नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे की स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, यह जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है, सोमवार के दिन लग रहा है और इसका समय रहेगा रात्रि में 9:12 से। दोस्तों, सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और मध्य रात्रि में 1 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है कि सूतक काल भी दोस्तों नहीं लगेगा हमारे भारत देश में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ डीढ़ेगा। इसका सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरी मानव जाति के साथ साथ दोस्तों सभी जीवित प्राणियों पर पड़ डीडीएचने वाला है। और इसका असर बहुत ही गंभीर रूप से होगा, क्योंकि 3 ग्रहों का दोष तो इसमें महासंयोग बन रहा है। और साथ ही दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण मीन राशि में लगा है और पूरे 1700 सालों बाद महासंयोग बन रहा है। दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो दोस्तों आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़ेड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबतें आपके जीवन में आएंगी। सूर्य ग्रहण के बाद से तो कुछ खुशियां भी आपके जीवन में आने वाली हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों, 3 बड्ढे अनर्थ आपके जीवन में होंगे सूर्य ग्रहण के कारण, यानी कि 3 बड्ढे संकट आपके ऊपर आने वाले हैं। और यह संकट छोटे मोटे नहीं, बहुत बड्ढे होंगे। और एक खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि दोस्तों सारे संकटों पर इस खुशखबरी का पानी फिर जाएगा। दोस्तों, यूं समझ लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तो क्या है? सूर्य ग्रहण का असर। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दे रहा हूं। ये जो सूर्य ग्रहण है दोस्तों, चैत्र मास की अमावस्या को लग रहा है। और दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले इस ग्रहण का लगना कोई आम बात नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक और भयंकर, दोस्तों दुर्लभ संकेत दे रहा है आप लोगों के लिए। आपकी छोटी सी लापरवाही से दोष तो आप पूरी जिंदगी भर परेशान हो जाओगे। इसका आपके पूरे परिवार पर भी असर पड़ रहा है, इसलिए कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। दोस्तों, हमारे धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन दोस्तों स्नान करने का और दान करने का बहुत ही महत्व है। चैत्र अमावस्या के दिन पूर्वजों का पूजा भी किया जाता है दोस्तों। और इस बार चैत्र अमावस्या सोमवार को है, यानी कि 8 अप्रैल को है। और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। दोस्तों, यह कई मायनों में खास दिन है। दोस्तों, ऐसे में इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगना दोस्तों बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं या आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है, तो दोस्तों उनको घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलने दीजिएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि के साथ सूर्य ग्रहण का होना बड़ा खतरनाक दोस्तों संयोग है। ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को केवल घर के अंदर ही रहना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही छत पर जाएं और ना ही घर के दरवाजे से बाहर जाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है और उसके एक दिन पहले ही अमावस्या की तिथि पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में हमारे धर्म में, यानी कि हिंदू धर्म में, सूर्य ग्रहण को भी अशुभ माना जाता है और अमावस्या तिथि भी खतरनाक दिखाई दे रही है। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही पवित्र माना गया है। आप सभी जानते हैं कि माता रानी के दिन है यह 9 दिन। ऐसे में ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण के समय दोस्तों फैली सूर्य की किरणों से राहु का जो प्रभाव है बढ़ जाता है, जिससे जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन इस साल भारत में यह ग्रहण नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव दोस्तों समस्त लोगों पर पड़ रहा है। ऐसे में आप लोगों को दोस्तों किसी को भी उधार पैसा देते हुए बहुत ही ध्यान रखना है। आपका पैसा इस दौरान कहीं फंस सकता है। आपको दोस्तों बड़े धन का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अपनी प्रॉपर्टी की डील करते समय बहुत सावधान रहें। किसी को लाखों रुपए दे रहे हो तो भी सावधानी से दें, क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस सकता है, आपका पैसा कहीं अटक सकता है, आपको कोई छूना भी लगा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपना दोस्तों कीमती पैसा बिल्कुल संजो कर रखें, बिल्कुल भी लापरवाही न करें। किसी को भी पैसा लेन देन करते वक्त
अब अगली चीज है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना है। यानी कि दोस्तों 8 तारीख से लेकर लगभग 17 तारीख तक आपको अपनी जुबान को बहुत ही काबू में रखना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8 तारीख को अमावस्या और सूर्य ग्रहण है और 9 तारीख से नवरात्रि लग जाएगी और नवरात्रि दोस्तों 9 दिनों का त्योहार है। ऐसे में दोस्तों सूर्य ग्रहण से लेकर नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको दोस्तों अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों गलत गलत शब्द बोल जाते हैं। कुछ थोड़े नकारात्मक लोग भी होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर भी वह लोगों को यह कहते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत परेशानियां हैं, मेरे जीवन में दुख तकलीफ है। तो दोस्तों अगर आप इस दौरान ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो असलियत में भी आपके जीवन में दुख तकलीफ आएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके जेब में, जिनके बैंक खातों में लाखों करोड़ों रुपए पड़े होंगे, लेकिन फिर भी वह लोगों को कहेंगे कि मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। कुछ कहते हैं जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन असलियत में तो उनके पास खूब पैसा होता है। अगर आप यह सब करते हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस दौरान दोस्तों आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। आप जो बोलोगे वह हो जाएगा। अगर आपका कहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सच में आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए मुंह से गलत शब्द मत निकालेगा, मुंह से थोड़े अच्छे शब्द निकालें। घर परिवार में भी माहौल बहुत अच्छा रखिएगा। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत और स्थिर रखिएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना ही बाहर किसी से झगड़ा करना है। बिल्कुल शांत और दोस्तों हंसी खुशी का वातावरण रखें। अपने घर में भी और बाहर भी जहां आप काम करते हो, खासकर की महिलाओं से बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना है। महिलाओं से अच्छे से बोले, अच्छे से बात करे और कोशिश करे कि आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपकी वजह से उनको परेशानी ना हो। वरना दोस्तों यह जो ग्रहण का समय है आपके लिए बड़ा ही मुसीबत भरा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों माता रानी 9 दिनों तक धरती पर विचरण करेगी और अगर उन्होंने देख लिया कि आप लोगों को ठेस पहुंचा रहे हो, लोगों की आत्मा को दुखा रहे हो, तो दोस्तों आपको फिर भुगतना पड़ेगा। और अगर आप इस दौरान खुश नहीं रहोगे, दुखी दुखी से रहोगे, तो भी माता रानी कहेगी कि मैं आई हूं धरती पर, मैं इनके घर पर आई हूं और देखो ये तो दुखी है, इसलिए इसको हमेशा दुखी ही रखो। इसलिए दुखी मत होना। खुश रहना, चाहे पैसा कम हो लेकिन मुंह की हंसी अच्छी होनी चाहिए, मौज कम नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कुछ दोस्तों में जरूरी बातें हैं जो बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पूरी की पूरी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, ग्रहण के दौरान आपको कुछ चीजें खानी नहीं है और क्या नहीं खाना है ध्यान से सुनिए। हमारे धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज तो खाने ही नहीं चाहिए। पुराणों में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ग्रहण के दौरान कुछ खाता है, यानी कि अपने दोस्तों, देश में सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लग रहा है, ऐसे में रात्रि में कुछ ना खाएं। रात्रि में अगर कुछ खा रहे हो तो दोस्तों थोड़ा सा चेतावनी है आपके लिए कि रात्रि में कुछ भी ना खाएं, यानी कि ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना नहीं है। आपको रात को 9 बजे से 1 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि यह समय ग्रहण काल का रहेगा। और ऐसे में अगर आप कुछ खाते हो, अपने पेट में कुछ डालते हो, तो उसका बहुत ही बुरा असर दोस्तों आपको पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी देर कुछ भी मत खाइए। ग्रहण के दौरान तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए, वरना आपको नरक की मान्यता है कि उस व्यक्ति को नरक की कठिन यातना झेलनी पड़ती है। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में भी भोजन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग हैं जो सूतक काल में भोजन खाते हैं। सूतक काल तो पहले से ही चालू हो जाता है, कुछ घंटों पहले। ऐसे में आप अपने भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दें, पानी में तुलसी के पत्ते डाल दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों आपको 8 अप्रैल को हिंदू धर्म में तुलसी और पीपल के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। ऐसे में आपको तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं और माता लक्ष्मी की अगर कृपा पाना चाहते हो तो पीपल के वृक्ष से भी दूर रहें। आप सभी जानते हैं कि तुलसी में माता लक्ष्मी और पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए ग्रहण के दौरान इन पेड़ों को छुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूना है। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं दोस्तों।
तो दोस्तों, अब अगली चीज है सूर्य ग्रहण के समय बिल्कुल भी भूल से देवी देवताओं की मूर्तियों को भी आपको नहीं छूना है। अब दोस्तों, कुछ चीजों की सावधानी तो बता दी है, लेकिन इस ग्रहण के बाद से आपके जीवन में बड़ा ही खतरनाक प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत ही खतरनाक प्रभाव है दोस्तों। इस प्रभाव से बचना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक उपाय भी बताया है सूर्य ग्रहण के दौरान करने का, और कुछ बदलाव है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। इसलिए इस वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना और पूरी की पूरी देखना। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर सूर्य ग्रहण के बाद से आपका जीवन किस प्रकार करवट लेने वाला है। दोस्तों, यह जो सूर्य ग्रहण है चैत्र नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले लगा है, और नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले इस ग्रहण का होना और साल का यह पहला सूर्य ग्रहण होना, यही बात इसको खास बनाती है। और मीन राशि में यह ग्रहण हो रहा है, जिसके कारण आपकी राशि पर भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के बाद से थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों, सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान परिवार में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। परिवार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर को शारीरिक समस्या हो सकती है। दोनों के बीच में तालमेल दोस्तों उतना सही नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाव हो सकता है। परंतु इन सभी चीजों का उपाय भी बताएंगे हम अंत में। यदि किसी तरह से दोस्तों आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको तुरंत सही कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तनाव देखने को मिलेगा। परिवार में भी दोस्तों थोड़ा सा एक दूसरों से वार्तालाप में कमी देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के बीच में थोड़े से तनाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके आपको इस समय दोस्तों अपनी बोली पर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा। जो भी बोलें ध्यान से बोलें। इस समय आपकी जो वाणी है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, और आपके स्तर पर भी थोड़ा सा तनाव देखने को मिलेगा, जिससे लड़ाई हो सकती है, और आपके द्वारा बोली गई बातें आपके अपने को भी आहत कर देगी। इसलिए अपनी बोली पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 4 ग्रहों की युति है, जिसके कारण आपकी राशि के जातकों को दोस्तों आर्थिक तौर पर बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। इस ग्रहण के बाद से आपकी जो जमा पूंजी है उसमें बहुत अच्छा इजाफा होने वाला है। आप जो भी करोगे उसमें दोस्तों आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने के चांस है। दोस्तों, फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी, आपको अच्छे परिणाम दोनों ही जगह मिलेंगे। खास करके यह समय उनके लिए अच्छा रहेगा जो दोस्तों रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं। यानी कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, और गरीब लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। उनकी जमा पूंजी में भी दोस्तों इजाफा होने वाला है। साथ ही बेहद समझदारी से काम लेना है, क्योंकि समय कम रहेगा और आपको काम बहुत सारे करने पड़ेंगे। इन ग्रहण के बाद से दोस्तों आपके जो गतिशील काम है उसमें और गति आने वाली है, और जो बंद पड़ चुके थे काम, जो बहुत समय ले रहे थे काम, उनमें भी अब तेजी आने वाली है। इसलिए पहले से ही अच्छे से योजना बनाकर कार्य करें तो और ज्यादा आपको फायदा देखने का मिलेगा। ये जो साल का आखिरी ग्रहण है दोस्तों, जो समाप्त हो चुका है, परंतु इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके ही लोगों गो पर, आपकी राशि के लोगों पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपको सतर्क भी रहना है। सतर्क रहकर इस चीजों का फायदा भी उठाना है। खास तौर पर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के नजरिए से इसका बुरा असर आपके ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है इन दिनों। दोस्तों ग्रहण के बाद से आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। जो भी खाएं ध्यान से खाएं। जिन लोगों को पहले से परेशानी है स्वास्थ्य की, मान लीजिए ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर से संबंधित अगर कोई परेशानी झेल रहे हैं तो वह और भी सजग हो जाएं, क्योंकि इन दिनों आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखिए। अपना इलाज प्रॉपर करवाते रहें। गोली दवाई बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ग्रहण के बाद से जो असर आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा वह बहुत ही क्रिटिकल होगा। यानी कि छोटी सी चीज भी बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए किसी भी चीज को इग्नोर ना करें। छोटा सा सर्दी बुखार भी हो तो दोस्तों तुरंत हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों वहीं दुर्घटना के योग भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। कहीं भी बाहर जाएं तो दोस्तों वाहन चलाते समय सेफ्टी के नियमों का ध्यान रखिए। 2 पहिया वाहन चलाए तो हेलमेट वगैरह ध्यान रखिए।
चार पहिया चलाए तो स्पीड का रफ्तार का ध्यान रखिए और सीट बेल्ट लगा कर रखें। चोट लगने का खतरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इन दिनों नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। यानी कि दोस्तों, जो भी करेंगे आपको थोड़े से नेगेटिव ख्याल आएंगे। फिर चाहे परिवार को लेकर भी आ सकते हैं, जीवन साथी को लेकर भी नेगेटिव चीजें आ सकती हैं। आपके मन में शक बढ़ सकता है, आप थोड़े से शक्की हो जाएंगे, लोगों पर शक करेंगे, पार्टनर पर शक करेंगे, परिवार के लोगों पर शक करेंगे। आप कुछ आपके अंदर इस तरह के भाव नजर आएंगे जिससे आपकी जो नकारात्मकता है वह बढ़ने वाली है। परंतु धीरे धीरे स्थिति सुधरती चली जाएगी, 8-10 दिनों के अंदर ही। इसलिए इन चीजों को अपने ऊपर जितना कम हावी होने देंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो एंजॉय करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि इन ग्रहण के बाद से खासकर उन लोगों को जिनको दोस्तों नौकरी नहीं थी, रोजगार के लिए वे भटक रहे थे, उनके लिए कोई बड़ा दोस्तों जैकपॉट हाथ लग सकता है। इस खुशखबरी आपको मिलेगी, आपको मनचाही नौकरी, मनचाहा व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, नौकरी मिल सकती है। इस ग्रहण के बाद से आपके लिए काफी सुखद स्थितियां बन रही हैं। तो दोस्तों, बैठे ना रहें, जो भी चाहिए आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाकी काम सितारे कर देंगे, आपकी किस्मत कर देगी। बस थोड़ी सी मेहनत का साथ दे दे, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत से जुड़ी समस्या तो है ही दोस्तों, जो हमने बता दी है। इस समय जो शनि की चाल है वह बदलेगी, जिसका प्रभाव भी आपके ऊपर ही। दोस्तों, नौकरी और व्यवसाय दोनों में अच्छे योग है, परंतु अपने कर्मों को देखते रहें, अपनी मेहनत को सर्वोपरि रखें। सब कुछ बढ़िया रहेगा, परंतु अधिकारियों से बहस न करें। अगर आप दोस्तों नौकरी करते हैं तो अपने वहां के अधिकारियों से बहस ना करें। वाणी पर संयम रखें, अहंकार को नियंत्रित रखें, सबका सम्मान करें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। कई लोगों ने हमसे सवाल किए हैं कि चैत्र नवरात्रि के पहले ये जो सूर्य ग्रहण आया है, इसका असर लव लाइफ पर किस तरह से पड़ने वाला है। तो जिस तरह से शादीशुदा जातकों के ऊपर हमने बताया है कि थोड़ा सा दोस्तों मनमुटाव होगा, बोले चाली का ध्यान रखिए, उसी तरह लव लाइफ में जो लोग दोस्त अभी रिलेशनशिप में जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी दोस्तों यही चीज लागू होगी। आपके बीच भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी सी तकरार पैदा हो सकती है। इसलिए इन सभी चीजों के बीच आपको तालमेल बिठाना आना चाहिए। अगर सिचुएशन गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करना आपको आना चाहिए। साथ ही दोस्तों, रिलेशनशिप टूटने के भी योग है, इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे बात वहां तक बढ़े। पहले से ही सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे 8 दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सितारे जैसे ही बदलेंगे वैसे ही आपके ऊपर इन सभी चीजों का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण की वीडियो हमने बता दी है कि यह परिवर्तन होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद से अब कुछ उपाय बता लेते हैं जो करिएगा तो इसका जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव, सूर्य ग्रहण का जो आफ्टर सूर्य ग्रहण का जो इफेक्ट है, उसको आप दोस्तों थोड़ा सा बजाएंगे। दोस्तों, नहाना धोना, मंत्र जाप करना, और यह सब तो आपको पता ही होगा, अब तो सबने बताया ही होगा। परंतु आपको सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना है, जैसे सूर्य ग्रहण खत्म हो गया, अगर आपने ये वीडियो सूर्य ग्रहण के बाद वाले ही दिन देख ली तो अच्छी बात है। जिस भी दिन आप देख रहे हो दोस्तों, उसी टाइम आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है। कुत्ते को रोटी खिलाना जरूरी है, क्योंकि इससे बोझ कम होता है। सर पर अगर कुछ बोझ होगा ग्रहों का नकारात्मक तो वह कम होगा। इसलिए अगर खास करके काला कुत्ता हो तो और अच्छी बात है, काले कुत्ते को भी रोटी दे सकते। वहीं दोस्तों, आप किसी भी जंगली कुत्ते को देख सकते हैं, खास करके गौ माता को भी आपको चारा खिलाना है। गौ माता को चारा खिलाएं, गौशाला जा सकते हैं, वहां पर चारा खिलाएगा। ग्रहण के अगले दिन भी जा सकते हैं। आप इन उपायों से आपके सर का बोझ कम होगा। दोस्तों, सितारों का बोझ कम होगा तो इस उपाय को जरूर करिएगा, दुष्परिणाम कम देखने को मिलेंगे।